हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। ये है मेरा 100 पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट फॉर आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2023। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, तो ये आरबीआई असिस्टेंट ही सिर्फ नहीं, ये आईपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, 4 पजल्स मैं लेके आया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलते हैं फर्स्ट पजल पे। यह फ्लोर पे बेस्ड पजल है। देखिए, इसमें मैं क्लूज पढ़ता हूँ, डायरेक्शंस पढ़ता हूँ, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इधर हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, 10 पर्सन्स लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ 10 फ्लोर्स बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसमें 10 फ्लोर्स हैं और 10 फ्लोर पे एक एक लोग पर्सन रहते हैं। ठीक है, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। ठीक है, जो सबसे नीचे फ्लोर है वो नंबर 1 किया गया, उसके जस्ट ऊपर जो फ्लोर है वो नंबर 2 किया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्लूज देखिए, क्लूज दिया हुआ है इंग्लिश में, ये है हिंदी में। अब मैं इसे बैठाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको पता है 10 फ्लोर है, तो 10 फ्लोर ये मैं अरेंज कर देता हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे हमें लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, अब हम क्लूज पढ़ना शुरू करेंगे, फिर बैठाएंगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए, सी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव डी। सी जो है 2 फ्लोर्स अबव डी रहता है। चलिए, ये हम लोगों ने लिख लिया। 3% लिव बिटवीन डी एंड जे। डी और जे के बीच में, डी और जे के बीच में 1 2 3% रहते हैं डी और जे के बीच में, तो ये भी हम लोगों ने लिख लिया। ये हो गया डी एंड जे। हु डज नॉट लिव ऑन एनी प्राइम नंबर फ्लोर। तो जे जो है प्राइम नंबर फ्लोर पे नहीं रहता। जे प्राइम नंबर फ्लोर पे नहीं रहता, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब 4% लिव बिटवीन ई एंड ए। 4% रहते हैं ई और ए के बीच, 1 2 3 4 ए के बीच, ई और ए के बीच, ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, 4% लिव बिटवीन ई एंड ए हो गया। एफ लिव्स इमीडिएटली अबव एच। एफ जो है इमीडिएटली अबव एच रहता है। चलिए, ठीक है, फिर क्या है, जी लिव्स अबव आई। हु डज नॉट लिव ऑन फ्लोर 6। जी आई के ऊपर रहता है, ये 6th फ्लोर पे नहीं रहता। ठीक है, ये भी आपको गौर करना है। तो ठीक है, ये हो गया। 3% लिव बिलो ई। अब देखिए, ये डायरेक्ट हम इसको बैठा सकते हैं। 3% लिव बिलो ई। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया। जे डज नॉट लिव ऑन 10th फ्लोर। जे जो है 10th फ्लोर पे नहीं रहता। अब चलिए, अब कोशिश करते हैं बैठाने का। अब देखिए, ई तो हमारा फिक्स हो गया और 4 फ्लोर है ई और ए के बीच में, 1 2 3 4, ए के बीच में 4 फ्लोर्स हो गए। ये हमारा हो चुका। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, अब जे जो है प्राइम नंबर फ्लोर पे, जी और आई। अब कौन सा किसे फिक्स किया जाए। ठीक है, जे 10th फ्लोर पे नहीं है। डी, सी और डी के बीच में 1 फ्लोर है, सी और डी। जे प्राइम नंबर फ्लोर भी नहीं है, जे 10th भी नहीं है। जे यहाँ पे नहीं है, जे यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पर भी नहीं है जे, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। जे अगर यहाँ रखते हैं, चलिए जे को मैं फिक्स करता हूँ यहाँ पे। एक केस लेके चलते हैं, जे को यहाँ अगर रखते हैं तो 1 2 3 डी हो जाएगा यहाँ, इसके मुताबिक। ठीक है, और डी के 2 फ्लोर से अब सी हो गया इसके मुताबिक। ठीक है, चलिए, और ए हो गया, जे हो गया। एफ इमीडिएटली अबव एच है, एफ इमीडिएटली अबव एच है। चलिए, ये भी फिक्स हो गया। जी ऊपर है आई के, आई 6th फ्लोर पे नहीं है। जी है आई के और 6th फ्लोर पे नहीं है। ये तो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट फिक्स हो रहा है, मुझे लगता है यही अरेंजमेंट होगा। सी और कौन बचा रह गया, बी हो गया। बी का कुछ क्लू दिया हुआ, बी का कुछ क्लू नहीं है। ये हमारा फिक्स हो गया। देखिए, हम लोगों ने एक केस लेके चला जिसमें जे को 1st फ्लोर पे बैठाए। जे को हम
फोर्थ पे बैठा सकते थे, सिक्स पे बैठा सकते थे, 10th पे, 9th पे बैठा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने केस जो लेके चला उसमें फिक्स हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ये अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट आ गया फ्लोर अरेंजमेंट। ठीक है, ये अगर जे कोई फर्स्ट फ्लोर पे बैठा के ये केस अगर फॉलो नहीं करता, कोई क्लू इसमें कॉन्ट्राडिक्ट होता, तो जे को मैं कहीं और फिक्स करता, लेकिन ये फॉर्चुनेट था कि हम लोगों ने जहाँ जे को फिक्स करा वहाँ पे ये केस ये सॉल्व हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पजल पे। सीटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। 10 लोग बैठे हुए हैं, देखिए QRSTU VWXYZ बैठा हुआ है फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, अब चलिए इसके क्लू को पढ़ते हैं। हाँ, 10 लोग बैठे हुए। 2% सीट भी टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में 2% बैठे हुए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। एक्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, हु सिट्स एडिशन टू आर। ठीक है, तो क्यू को मैं पहले तो लेफ्ट की तरफ बैठा कर ले चलता हूँ, कोशिश करता हूँ, मतलब क्यू यहाँ भी हो सकता है। मैं क्यू को लेफ्ट लेग में बैठा के चलता हूँ, तो क्या होता है एक्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, एक्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू हो गया। चलिए ये भी हो गया हमारा। फिर 4% सीट बिटवीन एक्स एंड वी, 1 2 3 4 वी, 4% सीट बिटवीन एक्स एंड वी भी हो गया। ठीक है, चलिए वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, ये भी हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्या है एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, ये लिख लेते हैं क्योंकि इसमें हम लोग अभी फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड। टी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ यू, टी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ यू। ठीक है, हु डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस, और मतलब u सिट्स टू द राइट ऑफ s होगा ऐसे। ठीक है, इसे भी ध्यान में रहे, ये भी ध्यान में रहे। ठीक है, ठीक है, u डज नॉट सिट एडजेसेंट टू y, u y की u यहाँ पे नहीं बैठता, मतलब u यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए s, हाँ चलिए ये हो गया क्लू हम लोग पढ़ रहे थे। टी सिट्स ये हो गया, u डज नॉट सिट एडजेसेंट टू y, W sits at one of the extremities, W sits at one of the extremities। चलिए ये हम लोग बैठा दिया क्योंकि V एक्सट्रीमेंट पे इधर बैठा है। अब U यहाँ नहीं है, S sits immediate left of Z, S के राइट में U है, तो देखिए U यहाँ पे नहीं होगा, S Z यहीं पर बैठ सकता है। इस केस में तो बैठ ही नहीं रहा, क्यों नहीं बैठ रहा? देखिए एस और जेड यहीं पे बैठ सकता है, यू एस के राइट में है, यू यहाँ बैठ नहीं सकता, तो हमारा ये केस नहीं फॉलो होगा। हमारा फिर से हम बैठाने की कोशिश करेंगे, क्यू को अब आर के इमीडिएट राइट में बैठाएंगे। अब ये हमारा अरेंजमेंट चलेगा ऐसे 5 6 7 8 9 10। अब क्यू हमारा इधर होगा। अब पढ़ते हैं आगे का क्लू, एक्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, एक्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। ठीक है, Q who sits adjacent to R, Q adjacent to R हो गया। 4% sit between X and V, 1 2 3 4 V यहाँ पे हो गया। ठीक है, Y sits immediate left of V, Y यहाँ पे हो गया। S sits immediate left of Z, ये था हो गया। T sits to the left of U, ये वाला हो गया। और U does not sit to the left of S, मतलब U to the right of S बैठा है। U does not sit adjacent to Y, U adjacent to Y। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं बैठ सकते, ये भी हो चुका। और W सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, W सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट्स, ये हो चुका। अब देखिए S और Z, S और Z यहाँ पे अगर बैठाते हैं तो U टू द राइट ऑफ ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो S और Z यहीं पर बैठा होगा। ठीक है, T टू द लेफ्ट ऑफ U है, T टू द लेफ्ट ऑफ U है, और S टू द लेफ्ट ऑफ U हो ही गया। तो ये आ रहा है हमारा अरेंजमेंट, कहीं ये हमारा अरेंजमेंट आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये हमारा अरेंजमेंट आ गया। ये अरेंजमेंट फॉलो नहीं हुआ था, क्यू एडजेसेंट टू आर था, तो क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर नहीं बैठा था, तो इसमें फॉलो नहीं हुआ, तो क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर करके बैठाए, तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ पजल पे। ये है शेड्यूल पजल है, देखिए
There are 8 persons A B C D E F G H. Each of them is born on 14th या 26th of 4 different months. ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. ठीक है, 14 और 26. अब क्लू पढ़ते हैं. मतलब ऐसा है, 14 14th को या 26th को जन्म हुआ था. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये ऐसे है. और यहाँ पे हमें फिक्स करना है ऐसे. ठीक है, अब चलिए क्लू पढ़ते हैं. जी इज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी बट नॉट इन सेम मंथ. जी इमीडिएटली आफ्टर सी इन डिफरेंट मंथ्स. ठीक है, डिफरेंट मंथ्स. ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लिया. 3 पर्सन्स आर बॉर्न बिटवीन सी एंड ए. सी और ए के बीच में 3 पर्सन्स. ठीक है. F is born on 26th of any month and immediately after D. F 26th को immediately after D, ऐसा कुछ होगा. ठीक है, चलिए. H is born after E. H after E born होता है. ठीक है. E is neither born on 14th जनवरी. E जो है नहीं 14th जनवरी को, ना ही 14th मार्च को जन्म लेता है. ठीक है. ए इज नॉट बॉर्न ऑन 26 अप्रैल. ए 26 अप्रैल को बॉर्न नहीं होता. ठीक है, ये हमारा हो गया क्लू. अब हम बैठाने की कोशिश करते हैं. देखिए, सी इमीडिएटली बिफोर जी था इन डिफरेंट मंथ. चलिए यहाँ पे ये लेके चलते हैं ये क्लू ऐसे. ये हो गया. अब 3% सी और ए के बीच में, 1 2 3 ए. ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया. ए नॉट इन 26 अप्रैल. चलो ये सही है, ये भी फॉलो हो रहा है. अब क्या है, F 26th को और D इमीडिएटली बिफोर F, तो ये भी फॉलो हो रहा है. ठीक है. अब देखिए, H आफ्टर E है. फिर ई जो है, ई यहाँ पे नहीं हो सकता. ई यहाँ पे नहीं हो सकता. ई और कहाँ नहीं हो सकता, 14 मार्च को भी नहीं हो सकता. ई 14 मार्च, ई यहाँ पर भी नहीं हो सकता. तो ई का कौन सा जगह बचा, ई का जगह यहाँ बचा. अब इसे रब कर देते हैं. ई तो हमारा फिक्स हो गया. ठीक है. ई और ई के बाद एच हो गया ये, और कौन बचा रह गया, ए बी बी. ये हमारा फिक्स हो गया. ठीक है, बस यही था हमारा. हम लोगों ने सी और जी को यहाँ केस लेके चला. अब वही केस सक्सेसफुल हो गया. देखिए, अगर सी और जी को हम लोग यहाँ पर, ये सी और जी को ऐसे लेके चलते तो कुछ ना कुछ क्लू फॉलो नहीं करता. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट. आप क्लू से वेरीफाई भी कर सकते हो. चलते हैं. चलिए, ये हमारा हो गया शेड्यूल का पजल. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट पजल पे चलते हैं. ये है बॉक्स पजल. 9 बॉक्सेस PQRSTUVWX. ठीक है, 5 4 9 बॉक्स आर केप्ट वन अबव द अदर. द बॉटम मोस्ट इज नंबर 1. ठीक है, एंड द बॉक्स इमीडिएटली अबव इट इज नंबर एज 2 एंड सो ऑन. ठीक है, P से X तक है बॉक्स. ठीक है, अब क्लू को पढ़ते हैं. P से X तक कितने बॉक्स हैं, 9 बॉक्सेस हैं. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ये ऐसे हम लोग इसमें लिख लेते हैं. इसमें हमें अरेंज करना है. क्लू को पढ़ते जाएंगे और इसमें अरेंज करने की कोशिश करेंगे. अब देखिए, X इज 2 बॉक्सेस अबव W. X इज 2 बॉक्सेस अबव W. ये हम लोगों ने लिख लिया. मोर देन 3 बॉक्सेस आर अबव X. X के ऊपर जो है मोर देन 3 बॉक्सेस है. ठीक है, इसे भी लिख लिया. चलिए, ये हो गया. नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव W इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो P. नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव W इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो P. ऐसे.
ठीक है, अपने तरीके से क्लू को लिख लीजिए। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में 2 बॉक्स है, यू और पी। ठीक है, हो गया, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। आर इज इमीडिएटली अबव क्यू, आर इज इमीडिएटली अबव क्यू बट नॉट अबव 6th बॉक्स। आर जो है नॉट अबव 6th बॉक्स है। ठीक है, ये नहीं है। टी इज अबव वी, टी इज अबव वी, एस इज बिलो वी बट नॉट बिलो आर। ऐसा, ये कुछ ऐसा है, इमीडिएटली अबव नहीं है। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों ने क्लू कंप्लीट कर लिया। अब देखिए बैठाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो था यहाँ पे एक्स के ऊपर मोर देन 3 बॉक्सेस हैं, इसे करते हैं मोर देन 3 बॉक्सेस। चलिए 4 बॉक्स लेके चलते हैं, ये हम लोगों ने केस लेके चलता हूँ, इसको पहले कंसिडर कर रहा हूँ मैं। 4 बॉक्स लेके चलता हूँ, एक्स यहाँ फिक्स कर लिए। ठीक है, एक्स 2 बॉक्सेज अबव डब्लू है, ये फिक्स हो गया। अब डब्लू के ऊपर जितने बॉक्स हैं उतना ही पी के नीचे उतने बॉक्स हैं। डब्लू मतलब डब्लू के नीचे ऊपर कितने बॉक्स हैं, 3 3 6, तो 3 3 6, तो पी हो जाएगा फिक्स यहाँ। ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब पी और यू के बीच में 2 बॉक्स है, पी और यू के बीच में 2 बॉक्स है, ये भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, और क्या था, आर इज इमीडिएटली अबव क्यू है, आर इज इमीडिएटली अबव क्यू बट नॉट अबव 6th बॉक्स। आर इज इमीडिएटली अबव क्यू नहीं कर सकते क्योंकि आर अबव 6 नहीं है, तो आर इमीडिएटली अबव क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए टी वी एस, टी वी एस, देख रहे हैं, ये फिक्स हो गया हमारा। टी वी एस आर, यही हमारा जो हम लोगों ने क्लू लेके चला था, मुझे लगता है यही हमारा अरेंजमेंट, हमारा जो केस लेके चले थे हम लोग, लगता है सही है। क्लू से आप मैच कर सकते हैं। हम लोगों ने एक्स को केस लेके चला था, हम लोगों ने एक्स के ऊपर 3 बॉक्स से ज़्यादा थे, तो मैं हम लोगों ने 4 एक्स के ऊपर 4 बॉक्स एज्यूम करके चला, हम लोगों ने केस लेके चला। अगर एक्स के ऊपर 4 बॉक्स में कोई क्लू कॉन्ट्राडिक्ट होता तो एक्स के ऊपर 5 बॉक्स लेके चलते। ये जस्ट अ केस लेके चला हम लोगों ने, जिसमें सारे क्लूज फॉलो कर गए। ठीक है, तो ये था बॉक्स पजल। तो ये थे दोस्तों चार पजल्स प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, जो आरबीआई असिस्टेंट का जो जल्दी ही फॉर्म आने वाला है प्रीलिम्स लेवल पे, ऐसा ही क्वेश्चंस आता है जो बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। और आपको ध्यान रहे, मैं बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, 80 से 90 कट ऑफ रहता है आरबीआई असिस्टेंट का 100 में, जहाँ तक प्रीलिम्स की बात की जाए। ये ना ही सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, ये 4 पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट जो मैं करवा रहा हूँ, ये आपको आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, जिसकी नोटिफिकेशन जल्दी ही आप उम्मीद कर सकते हैं 2-3 महीने के अंदर, इसके लिए भी आपका प्रिपरेशन हो रहा है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अब लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वर्ड्स स्टडी मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।